नमस्कार दोस्तों, नमः संस्कृताय। तो जैसा कि मित्रों हम इस समय पढ़ रहे हैं 10 रूपक के बारे में। तो 10 रूपक के बारे में हमने काफ़ी चीज़ों को देख लिया है। आज हम 4 भागों को तक देख चुके हैं। आज हम 5वां भाग आगे देखेंगे। तो दोस्तों आगे आज हम देखेंगे, ठीक है। आप लोग पीछे वाला भी देख लें, पीछे वाले वीडियो भी इसमें प्लेलिस्ट में चैनल में पड़े हुए हैं, आप उसको देख लें, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, तभी ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपका कंसेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो पेपर में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों आज हम थोड़ा सा देखेंगे तृतीय प्रकाश में। हमारा प्रथम प्रकाश और तृतीय प्रकाश लगा हुआ है सिलेबस में 10 रूपक का, धनंजय कृत जो है, ठीक है। तो भारतीय वृत्ति के बारे में हमने थोड़ा सा देखा भी था, आज हम और देख लेंगे थोड़ा सा। तो भारतीय वृत्ति और भारतीय वृत्ति के अंग नाटक, प्रकरण, नाटिका, भाड़, प्रहसन, डिम, व्यूह, समूहाकार, वीथी, अंक या इहा मृग, ठीक। अंक, इहा मृग, ये हमारे 10 रूपक का 10 रूपक का ये हमारा है, ठीक है। ये आगे देखेंगे मित्रों, आगे है हमारा, फिर आगे भारतीय वृत्ति। भारतीय वृत्ति जो भारतीय वृत्ति, एक सेकंड दोस्तों, भारतीय वृत्ति संस्कृत प्रायो वाग्य व्यापारो नटाश्रया। वाग व्यापारो यानी कि वार्तालाप, ठीक। नायक जब नाटक में संस्कृत भाषा में बोलता है तो वह भारतीय वृत्ति कहलाती है, ठीक। तो ये मित्रों भारतीय वृत्ति का है, ठीक। तो भारतीय वृत्ति के भेद देखेंगे। भेद प्रयोजना युक्तई वीथी प्रहसन आमुखई, ठीक। नंबर 1 प्रयोजना, दूसरा वीथी, नंबर 3 प्रहसन और चौथा आमुख हमारा ये भेद हो जाएगा भारतीय वृत्ति का, ठीक। ये रूपक के भेद, ठीक। ये रूपक के भेद। तो दोस्तों आगे हम देखेंगे, आगे है हमारा प्रयोजना। प्रयोजना के बारे में क्या है? तो प्रयोजना के बारे में उन्मुखीकरणम तत् प्रशंसातः प्रयोजनाम, ठीक। जब नायक संस्कृत भाषा में बोलते हुए श्रोताओं की प्रशंसा करता है वह क्या कहलाती है? प्रयोजना, वही प्ररोचना कहलाता है, ठीक। आगे है वीथी, थोड़ा थोड़ा हम आगे देख चुके हैं तो इसको हम जल्दी से रिवीजन के तौर पे देख लेंगे, ठीक। आमुख या फिर प्रस्तावना, जो आमुख है वही हमारा प्रस्तावना भी है। प्रहसन, ठीक, चौथा हमारा प्रहसन है। अंग इसमें 16 है और वीथी में 13, ठीक। तो इसी तरह कथोप घात, आगे है हमारा कथोप घात, यानी कि बात को मिला जुलाकर कहना कथोपघात कहलाता है। जो सूत्रधार की कथोपघात प्रवर्तक प्रयोगतिशय यानी कि सूत्रधार की बात के साथ मिला जुलाकर कहता है, ठीक। स्व इत वृत्त सम वाक्यम अर्थ व यत सूत्रणः गृहीत्वा प्रविशेत पात्रम कथोपघातो द्विविधई शः, यानी कि कथोपघात जो हमारा है वो 2 विधेय यानी कि उसमें 2 विधा हैं, ठीक है, 2 प्रकार का है, ठीक। एक हमारा प्रवर्तक, तो प्रवर्तक में हमारा क्या आता है देखेंगे दोस्तों। प्रवर्तक में एक हमारा प्रवर्तक हो जाता है काल, सम, समा,
क्षिप्त प्रवेशः स्यात् प्रवर्तकम्। ठीक, अर्थात जहाँ किसी पात्र का प्रवेश ऋतु के वर्णन के समान गुणों से कराया जाए तो वहाँ क्या होता है, वही प्रवर्तक होता है। ठीक, जो ऋतु के समान गुणों से करवाया जाए वह प्रवर्तक कहलाता है। जैसे वसंत ऋतु के समान सुंदर एवं हर्षित, सुंदर एवं हर्षित ये पात्र प्रवेश कर रहे हैं। ठीक, इस तरह वसंत ऋतु के समान, जैसे कि कोई भी चीज़ के लिए हम वसंत ऋतु के समान सुंदर एवं हर्षित ये पात्र प्रवेश कर रहे हैं, ऐसे बोलकर बताते हैं तो वहाँ प्रवर्तक होता है। ठीक, तो आगे देखेंगे मित्रों आप लोग प्लीज़ पूरा वीडियो देखें और कमेंट ज़रूर करें। कमेंट से मालूम होता है कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा और आपको आगे क्या देखना और क्या समझना है। और PDF की व्यवस्था भी हम बहुत जल्दी कर रहे हैं, बहुत जल्दी अच्छी अच्छी चीज़ों को और भी लाएंगे। तो इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखें और समझें तो अच्छा रहेगा। ठीक है, और पेपर में 100% यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपने पुराना पेपर देखा है तो आपको मालूम होगा, अगर नहीं भी देखा है तो भी आप आगे देख लीजिएगा, आपको अच्छे से ज्ञात हो जाएगा कि हम सही कह रहे हैं या नहीं। ठीक, तो मित्रों प्लीज़ आप लोग अच्छे से देखें और समझें। ठीक, तो दोस्तों आगे देखेंगे फिर हमारा है प्रयोग अतिशय। प्रयोग अतिशय क्या है, एसो अयम इत उपेक्षात सूत्रधार प्रयोगतः। ठीक, यह तो वह है, इस जैसे बोला यह तो वह है, यह तो वह है, यानी कि ये तो वह है, ऐसे बोलते हैं हम लोग ना, अरे ये तो वह है ना, ऐसे बोल देते हैं बोलचाल की भाषा में। तो इस कथन द्वारा जब किसी पात्र के प्रवेश की सूचना सूत्रधार द्वारा दी जाती है तो वह प्रयोगतिशय कहलाता है। ठीक, इस तरह हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक, तो 10 रूपक में हमारा जो नाटक है पहले उसको देखेंगे। ठीक, तो नाटक में हमारा क्या आता है, नाटक में 5 से 10 अंक होने चाहिए। ये हमारा नाटक अगर मान लो लिखा जा रहा है या है तो उसमें 10 से कम, 5 से कम नहीं होना चाहिए और 10 से अधिक अंक नहीं होने चाहिए, ऐसा 10 रूपक में धनंजय जी द्वारा बताया गया है। ठीक, नायक कैसा होना चाहिए, तो धीरोदात्त नायक होना चाहिए और रस श्रृंगार और वीर इस प्रकार के रस होने चाहिए। कथा वस्तु ख्यात हो या ऐतिहासिक हो। ठीक, ऐसा होना चाहिए। एग्जाम्पल जैसे हमारा उदाहरण जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम जो कालिदास जी द्वारा रचित है और ये बहुत ही अच्छा नाटक माना जाता है। ठीक, तो आप लोग मित्रों अच्छे से देखें और समझें। ठीक, आगे फिर क्या होता है, फिर हमारा प्रकरण। प्रकरण में कितने अंक, 10 अंक होने चाहिए। नायक कैसा होना चाहिए, तो धीर प्रशांत होना चाहिए। रस तो वीर अद्भुत श्रृंगार, ये रस होने चाहिए। ठीक, और इसका एग्जाम्पल उदाहरण जैसे हमारा मत्स्यकटिकम जो शूद्रक जी द्वारा लिखा हुआ है। ठीक, मालती माधव भावभूति जी द्वारा रचित है ये। ठीक, तो दोस्तों आगे देखेंगे, आगे हमारा आ जाता है क्या, भाड़। भाड़ हमारा एकांकी है। ठीक, उसमें एक ही अंक होता है। और नायक कैसा होता है, तो इसमें नायक कैसा होता है, तो बिट या धूर्त चरित्र वाला नायक रहता है। ठीक, रस इसमें हास्य और अद्भुत। ठीक, हास्य यानी कि हंसी ठिठोली होती है इसमें। जो एकांकी भाड़ हमारा होता है उसमें धूर्त चरित्र वाला नायक होता है, तो वहाँ इसलिए अद्भुत रस और हास्य रस रहता है। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे लीला मधुकरम और धूर्त समागमा। ठीक, ये हमारा है। ठीक, इसको हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन सीधे तौर पे NTA द्वारा पूछे जाते हैं। ठीक,
तो आप लोग मित्रों अच्छे से देखें और समझें। ठीक, आगे देखेंगे दोस्तों। आगे है हमारा मित्रों, आगे है व्यायोग। इसमें अंक 1 या 4 होने चाहिए, 1 से 4। ठीक, नायक कैसा होना चाहिए? तो नायक इसमें पुरुषाधिक, यानी कि पुरुषों की संख्या अधिक रहती है। ठीक, रस हास्य श्रृंगार शांत होना चाहिए। और एग्जाम्पल इसका जो है उदाहरण, ये सौगंधिका हरणम, ये हमारा इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो दोस्तों हम बहुत ही अच्छे से देखें और सीखें। आगे देखेंगे। आगे हमारा समूहाकार। समूहाकार के बारे में क्या है वो भी देख लेते हैं। तो इसमें है अंक 3। समूहाकार में अंक जो है हमारे वो 3 होने चाहिए। ठीक, नायक 12 प्रकार, मतलब 12 प्रकार के होने चाहिए। ठीक, देवता, देव, मानव, ये सब। ठीक, और एग्जाम्पल के तौर पे इसका जो उदाहरण है वो है हमारा समुद्र मंथनम। ठीक, ये समूहाकार का उदाहरण या एग्जाम्पल है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से देखें। ठीक, आगे हमारा डिम, 6ठे नंबर पे डिम आ जाता है। इसमें अंक 1 से 4, 1 या 4 होना चाहिए। ठीक, नायक इसमें 16। ठीक, नायक जो है इसमें मायावी हो, इंद्रजाल हो, जादूगर हो, इस तरह का नायक होना चाहिए। ठीक, और रस इसमें रौद्र रस, और एग्जाम्पल इसका है त्रिपुरा दाह। ठीक, इसका एग्जाम्पल है। ठीक, आगे है हमारा, आगे है मित्रों अंक। अंक का मतलब गोद होता है। ठीक, अंक इसमें 1, यानी कि 1 ही अंक होना चाहिए। ठीक, अंक में 1 ही अंक होना चाहिए। ठीक, नायक मनुष्य, यानी कि मनुष्य, ऐसे नॉर्मल मनुष्य होना चाहिए। ठीक, और रस इसमें करुण रस, और इसका जो एग्जाम्पल है वो सर्वनिष्ठा ययाति, इसका एग्जाम्पल है। ठीक, आगे देखेंगे दोस्तों। आगे है हमारा, आगे है बीथी। इसमें भी अंक 1 होना चाहिए। नायक कल्पित नायक होना चाहिए। ठीक, रस इसमें श्रृंगार रस होना चाहिए, और एग्जाम्पल इसका जो है उदाहरण वो है मालविका। ठीक, मालविका इसका उदाहरण है। ठीक, तो ये दोस्तों हम थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। और आगे क्या है मित्रों? आगे हमारा प्रहसन में क्या है? प्रहसन में अंक 1 होना चाहिए, और नायक इसमें धूर्त नायक होना चाहिए। रस हास्य रस, और एग्जाम्पल जो है इसका एग्जाम्पल धूर्त चरितम या कंदर्प केल। धूर्त चरितम या कंदर्प केल इसका उदाहरण है मित्रों। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग इसको अच्छे से देखो और रिवीजन करो, और इसको 1-2 बार अगर देखोगे तो आपको अच्छे से याद रह जाएगा, तो पेपर में गलती नहीं होगी। ठीक है, प्रहसन के भेद भी हैं। तो प्रहसन के भेद क्या हैं देखेंगे मित्रों। प्रहसन के भेद जो हैं वो है शुद्ध, विकृत और संकर। ये प्रहसन के भेद हैं, इसको हम ध्यान में रखेंगे, क्योंकि यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इसको हम अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ठीक, तो दोस्तों आज हम यहीं तक देखेंगे, फिर आगे आप लोग क्या देखना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट में बताएं। ठीक, तो दोस्तों आगे हमें किस टॉपिक पे या किस इकाई में आप लोगों को पढ़ना है ये प्लीज़ कमेंट में बताते रहें। ठीक है, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार मित्रों, धन्यवाद। नमः संस्कृताय दोस्तों।